वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, जिससे हम इजीली समझ पाएंगे कि ग्लोबली जो डिक्लेरेशन वाला सेक्शन था जो हम हेलो वाले में नहीं समझ पाए थे, मतलब सिंपल इसके सिंटैक्स के साथ जो मैंने आपको प्रोग्राम बनाया था पिछली वीडियो में, वो हम इसमें समझ पाएंगे कि ग्लोबली डिक्लेरेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंक्लूड कर देंगे हेडर फाइल्स स्ट्रीम डॉट एच, फिर दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड conio डॉट एच। ठीक है, यहाँ पे हम ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं इंट a1 इज इक्वल टू 10। ये हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दिया। उसके बाद क्या आता था, आपका मेन फंक्शन आता था। तो मेन फंक्शन वॉइड मेन, इसके अंदर आपने a1 की वैल्यू को 20 दे दिया वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है a1 की वो 20 आए, लेकिन हमने बाहर भी a1 की वैल्यू 10 दे रखी है। तो वो बाहर जो a1 की वैल्यू है वो सब प्रोग्राम जितने भी हम वॉइड मेन के अलावा अगर हम कोई और भी फंक्शन इसमें यूज़ करते उसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाहर a1 की वैल्यू को, लेकिन a1 की इस वैल्यू को हम सिर्फ इसी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं और किसी अगर फंक्शन बनाएंगे उसमें एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने a1 की वैल्यू दे दी। अब इसके भी अंदर ब्लॉक में आएंगे हम, इसके भी अंदर। ठीक है, एक ब्लॉक बना लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, p1 की वैल्यू हम a1 की वैल्यू को p1 में दे देंगे। ठीक है, और जो a1 की वैल्यू है उसको हम अब 30 कर देंगे। अब हमें a1 की वैल्यू को हमने 30 कर दिया इस ब्लॉक के अंदर। अब हम प्रिंट कराएंगे कि हमारे पास p1 की क्या वैल्यू है। तो सी आउट ये इसका फॉर्मेट है, कैसे प्रिंट कराना है। सबसे पहले हम लिख देंगे इनर ब्लॉक, मतलब हम इसके अंदर ब्लॉक में है। ठीक है, और फिर हम यहाँ लिखेंगे सी आउट। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम p1 की वैल्यू को कराते हैं। तो यहाँ पे p1 इज इक्वल टू, ठीक है गाइस, तो p1 इज इक्वल टू भी इसके अंदर रखेंगे क्योंकि हमें ये शो करना है। और यहाँ पे हम कर देंगे क्या भला, p1। ठीक है, और एक और हम यहाँ पे स्लैश n लगा देंगे ताकि लाइन और चेंज हो जाए हमारी। ठीक है, अब हमें चाहिए a1 की वैल्यू। अब हम a1 की वैल्यू देखेंगे, तो a1 इज इक्वल टू, a1 को दिखा दो और लाइन भी चेंज कर दो। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये लिख दिया a1 इज इक्वल टू, a1 को आउटपुट चाहिए तो a1 ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद स्लैश n, ये हमारी लाइन चेंज कर देगा। तो ये हो गया हमारा a1। अब हमें चाहिए a1 कौन सा, अब हमें देखना है यहाँ तक तो वैल्यू आएगी, इस वाले में जो वैल्यू आएगी वो a1 की इस ये 30 वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है कि हम इसको हमारे इस फंक्शन में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। उसका सिंबल ये होता है, जब हम ये सिंबल लगाते हैं आउटपुट के साथ, आउटपुट जब हम ये निकालते हैं तो यहाँ पे अगर हम a1 से पहले ये लगा देंगे तो हमारी जो ग्लोबल डिक्लेरेशन की वैल्यू है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी आउट, हमें यहाँ चाहिए किसकी वैल्यू, a1 की। ठीक है, लेकिन ये वाले a1 की नहीं चाहिए, तो इसके लिए कुछ हम लगा देंगे, कुछ भी सिंबल लगा देंगे। हमें चाहिए कौन से a1 की, a1 लिख देंगे इसके लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए इज इक्वल टू, क्योंकि a1 ये भी हो जाएगा, a1 ये भी है, नाम तो डिफरेंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे a1 लिख दिया। वैल्यू किसकी लेगा ये, 10, मतलब ये वाले a1 की। तो a1 लिख दिया यहाँ पे हमने, इज इक्वल टू में जाएंगे और जैसे प्रिंट कराते थे उससे पहले हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा देंगे। ये ऑपरेटर क्या करेगा कि ग्लोबल जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सीधे सीधे a1। ठीक है, फिर हम यहाँ पे वही स्लैश n से लाइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम इस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने मेन फंक्शन में आ जाएंगे, जो हमारा मेन फंक्शन है। ये ब्लॉक से बाहर आ गए। अब हमने क्या करा, यहाँ पे सी आउट दोबारा लिखा, यहाँ लिख दिया हमने आउटर ब्लॉक स्लैश n। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सी आउट a1
इज इक्वल टू हमारा A1 क्या प्रिंट होगा, तो A1 स्लैश n, वही फॉर्मेट, ठीक है। A1 हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। अब सी आउट, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला A1 हमें यही चाहिए, हमें फिर से यही देखना है। ये वाला A1 अब कौन सा आएगा, A1 ये वाला आएगा जो A1 इज इक्वल टू 20 है। यहाँ पे A1 की वैल्यू कौन सी प्रिंट हुई थी, हमारी 30 वाली प्रिंट हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो आउटर ब्लॉक है हमने फिर से A1 को प्रिंट कराया, तो हमारा A1 कौन सा प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा, क्योंकि ये इससे बाहर है, इस ब्लॉक से भी बाहर है, ठीक है। तो ये वाला प्रिंट होगा। अब हमें वापसी हमें ये देखना है, ये वाला A1 को प्रिंट कराना है, तो हम वही करेंगे, A1 या फिर BA1 लिख देंगे, इसको नाम यहाँ पे BA1 लिख देंगे इज इक्वल टू, और हम क्या करेंगे यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे लगा लेंगे और A1 लिख देंगे, फिर स्लैश n और देन बंद कर देंगे। अब हमारा जो आउटपुट आएगा, अब वो आउटपुट क्या आएगा, देखिए इस ब्लॉक में जो हमने सी आउट लिखा है तो यहाँ पे आएगा इनर ब्लॉक, ठीक है। और इसी लाइन में क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश n नहीं लगाया, तो इसी लाइन में P1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपकी जो वैल्यू थी, P1 को आपने A1 की वैल्यू असाइन कर दी। अब A1 की वैल्यू क्या थी आपकी, 20 थी, ठीक है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे P1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी, ठीक है। अब जो आपने यहाँ पे करा, यहाँ पे A1 की वैल्यू थी, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30 आ जाएगी, जो आपने यहाँ पे असाइन कर दी इसको, इसने इस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। क्योंकि आपने बाद में इसको A1 की वैल्यू असाइन कर दी, 30 कर दी, तो इसने इस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब A1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, यहाँ पे 30 हो गई। तो ये आउटपुट होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन चेंज के लिए हमने स्लैश n दबा दिया था, मतलब लिख लिया था, तो हमने हमारी ये लाइन भी चेंज हो गई, P1 के बाद नीचे आ गया। अब हमने यहाँ पे जो इसको सिंबल दिया था वो AA1 दिया था, ये वैल्यू किसकी होगी, ये जो हमारा ग्लोबली डिक्लेयर हुआ है 10, इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे AA1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। AA1 की वैल्यू आ गई आपकी 10। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे आउटर ब्लॉक में आए, तो आउटर ब्लॉक लिखा है हमने, आउटर ब्लॉक, ठीक है। इसमें हमने स्लैश n दे दिया था, तो हम जो है आउटपुट हमारा A1 की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पे हमारी A1 की वैल्यू आएगी 20, क्योंकि इसने रिप्लेस नहीं करा, यहाँ पे तो 30 ने रिप्लेस कर दिया था, यहाँ पे हमारी A1 की वैल्यू जो है आउटर ब्लॉक में 20 है, ठीक है। तो ये 20 आ गई हमारी। अब हमारी जो BA1 जो किसको एक्सेस कर रहा था, उसी को, ग्लोबली वाले को, तो वहाँ पे BA1 जो हमारी आएगी वो आएगी 10। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे हमारे सब वैल्यू A1 की हर जगह चेंज हो गई, यहाँ 30 हो गई, यहाँ 20 रह गई, लेकिन कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हुई, जो हमारी ग्लोबल डिक्लेरेशन था, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा था, इंट A1 इज इक्वल टू 10, तो वो हमारा यहाँ पे अब भी 10 ही है, यहाँ पे भी 10 है, चाहे हम इनर ब्लॉक में चले गए, और हमारा जो आउटर ब्लॉक है उसमें भी 10 है। क्यों, क्योंकि वो ग्लोबली डिक्लेयर हुआ है। यहाँ पे भी A1 की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे भी A1 की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो लेकिन ग्लोबली जो डिक्लेयर है वो वहीं पे उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।